सप्रेम साहेब बंदगी साहेब सदाधर्म कबीर पंथी नियमावली क्रमांक 92। आध्यात्म दृष्टिकोण से किसी भी मानव से जाति पूछना हल्कापन है। इससे मात्र परिचय पूछना पर्याप्त है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जाति पाति के भरम भुलाना सो नर काल अधीना। अर्थात जाति पति के संबंध में जो भ्रमित है वह कालवश है। उसे सच्चा गुरु मिल नहीं पाया। जो कुछ भी मिलता है वह मनुष्य से ही मिलता है, जातिगत मनुष्य से नहीं। जाति में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है। किसी न किसी जाति में जन्म होता ही है, परंतु जाति में बंध जाना, जाति का गर्व होना, अपनी जाति को श्रेष्ठ समझना तथा अन्य जातियों को हल्की समझना महाभूल है। गुरु कृपा तथा सत्संग से मानव नीच से उच्च बन जाता है। उच्च बनने के बाद फिर उसे जाति के अंतर्गत समझ लेना आध्यात्मिक क्षेत्र के दरवाजे को बंद करना है। मान लीजिए एक आदमी भंगी है, उसके माता पिता परंपरागत मल विक्षेप शौचालय की साफ सफाई झाड़ू बुहारी का कार्य करते हैं। उसने कदम बढ़ाकर सद्गुरु का प्रसाद प्राप्त कर लिया और संतों का सत्संग करके हर भांति अपना सुधार कर लिया। उच्च स्तर पर अपना जीवन बना लिया, भौतिक तथा आध्यात्मिक शुद्ध कर लिया। फिर भी उसे नीच मानते हुए घर में प्रवेश न दे, उससे छुआछूत का बर्ताव करे तो हमारी बड़ी भूल है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक बार रैदास जी से एक संत दर्शन करने आए। संत जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके मन में संत होते हुए भी ब्राह्मण कुल में जन्म होने का स्वाभिमान था तथा इस संत जी के आश्रम में एक इनकी शिष्या भी रहती थी जिसको कोढ़ की बीमारी थी। वह शिष्या भी ब्राह्मण कुल से थी। यह सब हाल रैदास जी जानते थे। जब संत जी रवाना हुए तो रैदास जी ने उनकी श्रद्धा से विदाई में प्रसाद दिया। संत जी रैदास जी के ज्ञानोपदेश से बहुत प्रभावित हुए और अपने कल्याण के लिए संत ने महात्मा रैदास जी से मान्यता करते हुए कहा, महाराज मुझे ऐसा भी प्रसाद दीजिए जिससे मैं भी आपकी तरह सर्वज्ञ हो सकूं। तब महात्मा रैदास जी ने अपना चुल्लू पानी अपने जूते बनाने वाली कुंडी में से भरकर उन्हें पीने के लिए दे दिए और कहा, इसे संत जी अमृत समझकर पान कर लीजिए। संत जी मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि रैदास जी का उन पर प्रभाव है। वैसे रैदास जी की जाति चर्मकार मेहर थी। पानी चमड़े के स्पर्श से गुडमेला लाल रंग का था। संत जी ने सोचा कुछ भी नहीं मांगते तो अच्छा रहता। आखिर उस चुल्लू भर पानी को हाथ में लेकर पीने जैसा नाटक किया। पिया नहीं और समस्त पानी उस संत जी चोले पर गिर गया। रैदास जी को सब ध्यान होते हुए भी वे चुप रहे। संत जी ने रैदास जी से नमस्कार किया और चल दिए। आश्रम में जाकर संत जी ने अपनी शिष्या से जिसको कोढ़ था उसे सारा हाल कह सुनाया और अपने चोले को साफ करने का आदेश दे दिया। शिष्य ने चोले को पानी से साफ करना शुरू कर दिया, लेकिन चोले के वे दाग साफ नहीं हुई जो रैदास के उस आशीर्वाद से पानी के थे। शिष्या के पास साबुन नहीं था। उसने अपने दांतों से रगड़कर साफ करने का प्रयास किया। ज्यों ही दांतों का स्पर्श हुआ त्यों ही शिष्य का तमाम कोढ़ दूर हो गया। शिष्य समझ गए कि यह सब करामात महात्मा रैदास जी के आशीर्वाद स्वरूप ही जल की है। इस बात का पता जब ब्राह्मण कुल उत्पन्न संत जी को चला तो वे बहुत पछताए। संत जी समझ गए कि वह जल मलिन नहीं था बल्कि संत रैदास का कृपा प्रसाद था। वह पुनः उस पानी के लिए रैदास जी के पास गए, परंतु उस कृपा प्रसाद रूपी जल को प्राप्त नहीं कर सके। अतः छुआछूत रखने वाला परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति मती मीरा ने छुआछूत के दुर्भाव को मेंटकर तत्कालीन संतों में रैदास जी को महान समझकर अपना गुरु बनाया था। अतः हमें जाति पाति ना देखकर मानवता ही देखनी चाहिए। जिसके हृदय में दया, धर्म, परोपकार, आंतरिक पवित्रता, सत्य पुरुष के प्रति प्रेम तथा सच्चाई है, वह वास्तव में महामानव है। चाहे वह किसी भी जाति, धर्म तथा वर्ग का क्यों न हो, ऐसे संत अथवा सज्जन से अस्पर्शता नहीं रखनी चाहिए। इतना समझाने के उपरांत भी छुआछूत रखने वाला निश्चित संसार सागर में डूबेगा, मुक्त नहीं होगा। देव देवी दोष, पितृदोष, ग्रह नक्षत्र प्रदोष, दृष्टि भ्रम तथा तांत्रिक व मंत्र विद्या आदि का भ्रम भी जीवन को कुप्रभावित करता है। उपयुक्त भ्रम वश लोगों द्वारा ठगे जा रहे हैं। डर के मारे लोग डोरा ताबीज बनवाते हैं, टोटका करते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, घबराते हैं और भरम वश कई बार जीवन से हाथ धो बैठते हैं।
जन जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव भ्रम घुसा हुआ है, इसी भ्रम में जीवन की गति रुक जाती है। मानव आगे नहीं बढ़ सकता, कई संत भी दौड़ा डंडी भी करते हैं और लोगों को लूटते हैं। शेष आगे क्रमशः। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।